So question number 82. Software Limited company with registered capital of 5 lakh in shares of rupees 10 each issued 20,000 of such shares payable with two application, four on allotment, two first call and two final calls. All the money payable on allotment was received, but the first call being made, one shareholder paid the entire balance on his holding 300 shares and five shareholders with a total a holding of 1,000 shares didn't pay their dues on the first call. So these shares were forfeited for non-payment of first call money. Final call was made and all the money due was received. Later on, forfeited shares were reissued at rupees 6 per share as fully paid up. Record the above in the following in the company's journal and prepare the balance sheet. तो सबसे पहले हमें जो 20,000 शेयर्स थे उन पर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. तो 20,000 इंटू टू 40,000. So bank account debit 40,000 to share application 40,000. So application money received on 20,000 shares. ठीक है. फिर इसके बाद हमें ये एप्लीकेशन का मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000. So application money transferred to share capital account. इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. सो 20,000 शेयर्स पर फोर के हिसाब से फोर है अलॉटमेंट पर फोर. सो 80,000 allotment money due on 20,000 shares. इसके बाद रिसीव होगा. रिसीव का एंट्री होगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 allotment money received. क्या हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. सो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू on 20,000 shares at the rate rupees 2 है. सो 40,000 फिर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है। अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस, कुछ लोगों ने एडवांस में दे दिया। ठीक है, सबसे तो शेयर फर्स्ट कॉल में पहले हमने जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट करेंगे। सो 40,000 शेयर फर्स्ट कॉल में आ गया। फिर कॉल्स जो 300 शेयर्स हैं, सो वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर्स। सो 300 शेयर्स पर उसने अपना पैसा दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई टू। लेकिन ये फाइनल कॉल का है, फाइनल कॉल, ये फर्स्ट कॉल का नहीं है। फाइनल कॉल का पैसा उसने अभी दे दिया है, सो 600। और जिन्होंने नहीं दिया है वो है, जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है वो है 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर्स पर आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। सो 1,000 × 2, ये फर्स्ट कॉल का है। ठीक है, सो 2,000। तो कितना आपको मिल गया एक्चुअली? 40,000 माइनस 2,000, 38,600। 38,600 आपको मिल गया। सो शेयर फर्स्ट कॉल मनी एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, अब ये पैसा मिल गया। अब इसके बाद हुआ है शेयर्स का फॉरफीचर, तो हम फॉरफीचर का एंट्री कर लेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन अरियर। देखो शेयर कैपिटल में आएगा, जैसे हमारे जो 1,000 शेयर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया था वो हमारे फॉरफिट हो रहे हैं। लेकिन उस पर अभी तक हमने कॉल कितना किया था? 4, 2 + 4 + 2। तो 8 रुपीज अभी तक हमें कॉल किया, हमने फाइनल कॉल किया ही नहीं है। तो 8 रुपीज से आएगा 8,000। फिर हमें कितना पैसा मिल गया है? सो 4 + 2 6 मिल गया था, और जो नहीं मिला था 1,000 × 2 2,000। सो 6,000 और 2,000, सो 1,000 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद इन्होंने फाइनल कॉल किया है। सो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये जो फाइनल कॉल जो ड्यू होगा वो होगा 19,000 शेयर्स पर। सो क्योंकि 1,000 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए, तो फाइनल कॉल ड्यू ऑन 19,000 शेयर्स एट द रेट ₹2, सो 38,000। ठीक है, क्योंकि 1,000 शेयर्स फॉरफिट हो गए तो अब 38,000 पर ही हमें कॉल ड्यू करना है। इसके बाद ये रिसीव होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो हमें पहले पैसा मिल चुका है कॉल्स इन एडवांस का वो नहीं मिलेगा। सो कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में हमने 38,000 का डेबिट किया था, वही अब हम क्रेडिट करेंगे। सो 38,000 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में जो हमने डेबिट किया था वही हम क्रेडिट कर रहे हैं। और जो पहले हमें पैसा कॉल्स इन एडवांस का आया था 300 × 2 600, तो वो 600 अब डेबिट हो जाएगा।
और हमें मिलेगा 37,400। ठीक है, तो ये आ गया 37,400। और अब हमें शेयर्स को, जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनको हमने री इशू करना है। तो उसका क्या एंट्री होगा वो देख लेते हैं। और पहले इसका नरेशन लिख लेते हैं। सो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद शेयर्स को री इशू किया है हमने, ₹6 पर शेयर एज फुली पेड अप फॉरफिटेड शेयर्स। सो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स थे 1000। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो 1000 इंटू 10, 10,000। 1000 इंटू 6, 6 में क्या है 6000। और शेयर फॉरफिचर में 4000। सो 1000 शेयर्स री इशू एट द रेट ₹6। अब हम एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसको हम यहाँ कर देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो हम देखें पहले हमारा शेयर फॉर फ्यूचर में कितना था, 6000 था पहले। ठीक है, पहले हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का जब हमने एंट्री किया था, तो ये देखो ये हमारा 6000 था शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट। अब शेयर फॉर फ्यूचर का डेबिट है 4000। तो ये आ जाएगा 2000। 6000 माइनस 4000, 2000 कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन 6000 माइनस 4000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रुपीज रुपीज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, और देन शेयर कैपिटल। बी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। और तो नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। इसके बाद आएगा यहाँ पर एसिड्स, नॉन करेंट एसिड्स, करंट एसिड्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर टोटल। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पहले हम टोटल देख लेते हैं कितना है। देखो सबसे पहले उसको मिला 40,000, फिर मिला 80,000,
प्लस 80,000 प्लस मिला 38,600, फिर मिला 37,400, फिर मिला 6,000। 202। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा 202। टोटल में भी आ जाएगा 202। तो ये से हम यहाँ क्लोज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसका भी टोटल आएगा। क्या आएगा देख लेंगे। तो अब बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। उसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले उसमें लिखिए ऑथराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था। ऑथराइज्ड कैपिटल है 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। सो 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 5 लाख। फिर इशूड कैपिटल 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 2 लाख। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो देखो पहले हमारे पास 20,000 के शेयर्स थे, फिर हमने उसमें से 1,000 फॉरफिट कर लिए, सो 19,000 हो गए। लेकिन फिर हमने 1,000 री इशू कर लिए एट द रेट ₹10। सो हमारे पास हो गए पूरे 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, पहले फॉरफिट किए बाद में री इशू की। सो 2 लाख। और उसके बाद नोट नंबर 2 बनेगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें है कैपिटल रिजर्व 2,000। तो इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो 2 लाख आ जाएगा नोट नंबर 1 के आगे, और 2,000 आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ये हो जाएगा 2,02,000। हमारे दोनों टोटल मैच कर रहे हैं। सो बैलेंस शीट हमारी करेक्ट है। इट्स क्वेश्चन डन।